गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, कल हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक कि जो मॉडर्न बैंक है उन मॉडर्न बैंक के फंक्शंस क्या क्या है। तो हमने प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, फाइनेंशियली एंड मैनेजर अरेंजमेंट फॉर द फॉरेन ट्रेड और फंक्शंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इस तरह से जो मॉडर्न बैंक के जो फंक्शंस हैं उनको 5 पार्ट में 5 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइमरी फंक्शंस का। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। प्राइमरी फंक्शंस। प्राथमिक कार्य। ठीक है, यदि हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी जो फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और सेकंड है एडवांसिंग और लोन्स। ठीक है, जमाएं, स्वीकार करना, ठीक है, अग्रिम या ऋण। ये सिर्फ जो मैं डायग्राम आपको बनवा रही हूँ, ये डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शंस है, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमाएं स्वीकार करना, यानी जो बैंक है, बैंक का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, जमाओं को स्वीकार करना। और सेकंड है एडवांसिंग और लोन्स यानी अग्रिम या ऋण। तो इसका मतलब क्या है कि लोन देना, एडवांस या फिर लोन देना। तो बैंक के प्राथमिक कार्य 2 तरह के हैं। ठीक है, यदि हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करें, ठीक है, तो देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या किया जाता है, जो जनता की जो सेविंग्स होती है, ठीक है, जो सामान्य जनता होती है, नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है वो उन सेविंग्स को किस में जमा कराते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। कहाँ जमा कराते हैं, बैंक्स में जमा कराते हैं। अब जब सामान्य जनता के द्वारा, जनरल पीपल के द्वारा जो धन जमा कराया जा रहा है या वो जो अपनी सेविंग्स जमा करा रहे हैं, उनको अलग अलग तरह के अकाउंट में जमा कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी करवाते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं, होम सेफ अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे
अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें जनता क्या करवाती है, अपना धन जमा कराती है। और ये जो अलग अलग अकाउंट की, अलग अलग खातों की जो सुविधा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, बैंक्स के द्वारा दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या किया जाता है, जो बैंक होते हैं वो जनरल जो पीपल होते हैं, सामान्य जो जनता होती है, उनकी सेविंग्स को अलग अलग रूप में क्या करती है, अलग अलग जो अकाउंट्स होते हैं उनमें क्या करती है, जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। तो अब वो अलग अलग अकाउंट कौन से हैं देखिए, तो इसमें फर्स्ट अकाउंट आ जाता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें फर्स्ट जो अकाउंट आता है वो आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी स्थायी जमा खाता। कौन सा है, स्थायी जमा खाता। ठीक है। सेकंड है सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। थर्ड है करंट अकाउंट, चालू खाता। ठीक है। नेक्स्ट है होम सेफ अकाउंट, गृह सुरक्षा, ठीक है। तो अभी और भी अकाउंट है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, स्थायी जमा खाता। एक बार आप ये नोट कर लीजिएगा ना। सेकंड है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। और थर्ड है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। और फोर्थ है होम सेफ अकाउंट। ठीक है, यानी गृह सुरक्षा खाता। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे कि और कौन कौन से अकाउंट्स की जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है वो बैंकों द्वारा दी जाती है। लेकिन इससे पहले हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और होम सेफ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि मैं स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करूं तो ये क्या होते हैं, देखिए इन्हें समय जमा खाते या निश्चित अवधि जमा खाते भी कहते हैं। तो देखिए जो स्थायी जमा खाता है उसको समय जमा खाते क्या कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट यानी समय जमा खाता। ठीक है, स्थायी जमा खाता को क्या कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी समय जमा खाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें समय जमा खाता क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि ये जो अकाउंट होते हैं इनमें धनराशि एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करा दी जाती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या किया जाता है, जो भी कस्टमर के द्वारा, ठीक है, बैंक के तो हम ग्राहक हैं और हम ही क्या कर रहे हैं, बैंक में जो राशि है उसको जमा करा रहे हैं। अब जो भी राशि हम बैंक में जमा करा रहे हैं, यदि
वो हम एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करा रहे हैं। मान लो मैंने 5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 5 लाख जो रुपए है वो मैंने 5 साल तक क्या करवा दिए, बैंक में डिपॉजिट करा दिए। 5 लाख रुपए 5 साल तक बैंक में क्या करा दिए, डिपॉजिट करा दिए। यानी एक निश्चित समय अवधि के लिए मैंने बैंक में क्या करा दिए, पैसे जमा करा दिए, कि यानी ये 5 साल तक मैंने जमा करा दी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी भी बोलते हैं, कि मैंने क्या करा दी, 5 लाख की 5 साल तक के लिए क्या करा दी, एफडी करा दी। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट मैंने करा दिया, और उसके ऊपर फिर बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। जितनी ज़्यादा राशि होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या किया जाता है, एक लमसम अमाउंट होती है, और उस अमाउंट को एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या करा दिया जाता है, जमा करा दिया जाता है, डिपॉजिट करा दिया जाता है। इसीलिए उसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। देखिए, अवधि समाप्त होने पर बैंक धन को लौटा देता है। सावधि जमा खातों की ब्याज पूर्व निर्धारित होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 5 साल तक बैंक में ये पैसे रखे। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, मुझे इंटरेस्ट पे करता है इस राशि के ऊपर। तो बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट होता है। बैंक क्या करता है कि जितनी ज़्यादा एफडी की राशि जितनी ज़्यादा होगी, जैसे 5 लाख पर मान लो वो 2% का क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। फिर 10 लाख पर मान लो वो 5% का क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। ठीक है, यानी जो ब्याज की जो राशि होती है वो क्या होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, पहले ही क्या कर ली जाती है, निर्धारित कर ली जाती है। जैसे ही मैंने 5 साल तक पैसे जमा कराए, अब 5 साल के बाद बैंक मुझे ये पैसे ब्याज सहित क्या कर देगा, लौटा देगा। क्या कर रहा है, ब्याज सहित, इंटरेस्ट विद मुझे ये राशि क्या कर रहा है, बैंक लौटा रहा है। ठीक है, यानी अवधि समाप्त होते ही, यानी 5 साल की जैसे ही अवधि समाप्त होएगी वैसे ही मुझे मेरे पैसे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा एफडी की राशि होगी उतना ही ज़्यादा ब्याज बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, तो जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसकी जो अवधि है वो 6 महीने से लेके 10 वर्ष तक की अवधि हो सकती है। ठीक है, यानी जो फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है वो 6 मंथ्स से लेके और 10 ईयर्स तक की क्या हो सकती है, अवधि हो सकती है। यानी मुझे ऐसे नहीं कि मैं 2 महीने के लिए करा रही हूँ, 3 महीने के लिए, मिनिमम कितने महीने होने चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितने मंथ्स होने चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, वर्तमान में हम 15 साल की भी कराते हैं, लेकिन ये 10 ईयर्स का एक है कि 6 महीने से लेके 10 साल तक तो आप करा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब तो स्थायी जमा खाते 1 माह या उससे कम अवधि के लिए भी खोले जाने लगे हैं। इन पर ब्याज की दर जमा की अवधि के अनुसार कम व अधिक होती है। सामान्य रूप से लंबी अवधि के जमाओं पर ब्याज दर अधिक होती है, क्योंकि बैंक ऐसी राशि का लंबे समय तक उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अवधि के अकॉर्डिंग यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की रेट है वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे 5 साल पर मैंने बताया ना 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस अवधि को मैं 10 ईयर्स कर दूँ तो इस पर कितने का मिल रहा है, 5% का मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये 5 लाख रुपए मैं केवल 5 साल तक इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं केवल 5 साल तक यूज़ कर रही हूँ। बैंक क्या कर रहा है, केवल 5 साल तक यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो 5 साल के हिसाब से बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। यदि ये धनराशि 10 साल तक इन्वेस्ट की जाए, बैंक क्या करेगा, ये जो 5 लाख है इस 5 लाख रुपए को किसी और जगह पर इन्वेस्ट करेगा, तो उससे इनकम होगी बैंक की
यानी देखो 5 साल के लिए करवा रहा है, ठीक है, और उससे एक्स्ट्रा 5 साल और ऐड कर दिए तो एक्स्ट्रा 5 साल की और इनकम हो जाएगी। इनकम क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इंटरेस्ट भी क्या करेगा, बैंक ज़्यादा पे करेगा। तो इंटरेस्ट की जो रेट है वो प्री डिटरमाइन होती है और जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रेट बढ़ती और घटती रहती है। जितनी कम समय अवधि होगी उतना कम इंटरेस्ट पे किया जाएगा बैंक द्वारा, जितनी ज़्यादा समय अवधि होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जमाकर्ता को बैंक एक रसीद देता है, भुगतान प्राप्त करते समय रसीद लौटानी होती है, ठीक है। यदि जमाकर्ता को निश्चित अवधि से पूर्व धन की आवश्यकता पड़ जाए तो वह रसीद की जमानत पर बैंक से ऋण ले सकता है। इस ऋण पर कुछ अधिक ब्याज लिया जाता है। देखिए, अब मैंने क्या किया कि जो 5 लाख रुपए थे वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। क्या किया मैंने, जो ये 5 लाख रुपए थे, ये 5 लाख रुपए की मैंने क्या करवा दी, एफडी करवा दी। अब जब मैंने ये 5 लाख रुपए की एफडी करवाई है तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक रिसिप्ट मुझे देता है। क्या देगा मुझे, एक रिसिप्ट मुझे देगा। और जब मैं 5 साल बाद ये 5 लाख रुपए वापस बैंक से मांगूंगी तो जो बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए एफडी कराने पर रिसिप्ट दी थी वो ही रिसिप्ट मुझे बैंक को क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि मैंने तो मान लो 5 साल तक के लिए 5 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन 3 साल बाद ही मुझे क्या पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एफडी तुड़वानी पड़ेगी। एफडी तुड़वाने का क्या मतलब है कि 5 साल से पहले ही मुझे पैसे क्या करने पड़ रहे हैं, निकालने पड़ रहे हैं। तो बैंक ने 5 लाख रुपए की एफडी करते समय जो रिसिप्ट दी थी ग्राहक को, वो रिसिप्ट जब 3 साल बाद पैसे वापस लेगा बैंक, जो कस्टमर है पैसे वापस मांगेगा, तो उस रिसिप्ट के बिहाफ पर बैंक क्या करेगा, उसे जो उसके 5 लाख रुपए है वो वापस कर देगा। लेकिन यदि मैंने 5 साल से पहले पैसे मांग लिए तो बैंक क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और मिनिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज करता है, 2% मिनिमम इंटरेस्ट बैंक के द्वारा एफडी तुड़वाने पर। यानी जो निश्चित समय अवधि थी उस निश्चित समय अवधि से पहले यदि पैसे निकाल लिए जाते हैं तो बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है। आ गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है कि इसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। बैंक क्या करता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक निर्धारित समय अवधि होती है, एक डिटरमाइंड टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड तक के लिए बैंक क्या करता है, कस्टमर के द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाती है उसको जमा करता है। और बैंक क्या करता है कि जो ये धनराशि जमा कराई जाती है इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो प्री डिटरमाइन होती है। और जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ग्राहक द्वारा एफडी करवाई जाती है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट ग्राहक को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए कि जो एफडी करवाई जाती है ग्राहक के द्वारा, तो एफडी करवाने पर बैंक क्या देता है, एक रिसिप्ट देता है। और जब पेमेंट 5 साल बाद जब राशि वापस प्राप्त की जाती है, ठीक है, ग्राहक के द्वारा जब राशि वापस प्राप्त की जाती है तो वो रिसिप्ट बैंक को लौटानी होती है। और यदि 5 साल से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो यानी एफडी तुड़वानी पड़ गई तो बैंक क्या करेगा, उस जमा राशि पर या ये जो 5 लाख रुपए है इस 5 लाख रुपए पर मिनिमम 2% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, बचत खाता। अब देखिए ये बचत खाता क्या है या ये सेविंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें सेविंग अकाउंट की तो देखिए जो सेविंग अकाउंट है वो किसके द्वारा खोला जाता है,
जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट किसके द्वारा खोला जाता है? हमारे देश में रहने वाली जो सामान्य जनता है वो क्या करती है, अपनी छोटी छोटी जो बचतें होती है उसे सेविंग अकाउंट में जमा कराती है, ठीक है। तो देखिए, बचत खाते अल्प एवं मध्य आय वर्ग की जनता की सुविधा के लिए खोले जाते हैं। तो मैंने पहले आपको बोल दिया कि सेविंग अकाउंट किसके लिए ओपन किए जाते हैं? जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास जो फैमिली होती है उनके लिए क्या ओपन किए जाते हैं? सेविंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं। इस खाते में छोटी छोटी बचतों को जमा करके देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। यह खाता कोई भी जमा करता जब चाहे न्यूनतम राशि जमा कराकर खोल सकता है। देखिए, यदि हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में जो स्मॉल सेविंग्स होती है उन सेविंग्स को क्या करवाया जाता है? जमा करवाया जाता है। और जो वो सेविंग्स होती है उन सेविंग्स के माध्यम से बैंक किसका काम करता है? बैंक कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण का जो कार्य है वो बैंक के द्वारा किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है? पूंजी निर्माण का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। पूंजी निर्माण कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो सामान्य जनता होती है वो अपनी छोटी छोटी बचतें क्या कर रही है? बैंक में जमा करा रही है। अब जो सेविंग अकाउंट है वो कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, ठीक है। देखिए, यदि हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें एक लमसम अमाउंट डालनी होती है, 50,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की, कितने तक की भी आप करा सकते हो। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है तो 100 रुपये जो सेविंग है वो भी आप क्या करवा सकते हो? सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हो। तो सेविंग अकाउंट कोई भी भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, ठीक है। जो भी मिनिमम उसकी लिमिट होती है उस मिनिमम लिमिट को ध्यान में rखते हुए सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। जैसे मिनिमम लिमिट कितनी है? 1000 रुपये की है कि आप 1000 रुपये जमा करा के सेविंग अकाउंट क्या कर सकते हो? ओपन करवा सकते हो। और कुछ बैंक ऐसे हैं जिसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, आप 0 बैलेंस पर भी सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जो ये सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट के माध्यम से बैंक क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन का कार्य करता है। यानी जो सामान्य जनता जो अपनी सेविंग्स जो बैंक में जमा कराती है उन सेविंग्स को बैंक क्या करता है? लोन के रूप में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उनको लोन के रूप में देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? जब लोन के रूप में राशि लेते हैं तो इस राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से उनको क्या होती है? इनकम प्राप्त होती है। और फिर जो इनकम प्राप्त होगी उसका दोबारा से क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जो ये लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इस लोन पर बैंक क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो इधर बैंक का फ़ायदा हो गया, ठीक है। बैंक क्या कर रहा है? जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उस इंटरेस्ट को और जो बैंक के द्वारा जो सामान्य जनता द्वारा जो सेविंग्स की जा रही है उस सेविंग्स को लोन के रूप में जो उद्योगपति है, जो व्यवसायी है, उनको दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? कैपिटल का निर्माण होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। कि लोन किसको दिया जा रहा है? एक व्यवसायी को दिया गया, उस व्यवसायी ने व्यवसाय में पूंजी लगा दी। इसका मतलब जैसे ही जो राशि होती है, जो अमाउंट होती है, वो बिजनेस में जब लगाई जाती है तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसको कैपिटल का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो राशि इन्वेस्ट की जा रही है, यानी बैंक ने लोन
लोन जो दिया किसके रूप में दिया, अमाउंट के रूप में, और व्यवसायी ने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, उस राशि को अपने बिजनेस में लगा दिया, यानी वो क्या बन गई, कैपिटल बन गई। उस कैपिटल को जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उससे उनको इनकम प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई, प्रॉफिट हुआ, तो फिर उन्होंने दोबारा से क्या कर दिया, उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। इससे कैपिटल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो बैंक क्या करता है, जो ये सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट के माध्यम से कैपिटल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट पर देखिए चेक बुक सुविधा लेने के लिए जमाकर्ता को बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमा शेष रखना होता है। तो देखिए ये जो सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट पर एक चेक बुक भी इशू की जाती है। ठीक है, ये जो सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट पर बैंक द्वारा क्या इशू की जाती है, एक चेक बुक इशू की जाती है। और वो चेक बुक कब ले सकता है ग्राहक, वो चेक बुक जब ले सकता है जब निर्धारित न्यूनतम जमा शेष रखा हुआ होता है। यानी चेक बुक की सुविधा तो दी जाती है, लेकिन चेक बुक की सुविधा कब दी जाएगी, जब सेविंग अकाउंट में जो बैंक के द्वारा जो मिनिमम बैलेंस डिटरमाइन किया है, मिनिमम बैलेंस जो निर्धारित किया हुआ है, वो निर्धारित यदि न्यूनतम जो बैंक राशि है यदि है बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, तो बैंक द्वारा ग्राहक को चेक बुक उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए बैंक इस न्यूनतम राशि में सुविधा अनुसार परिवर्तन करते हैं। निजी बैंकों में भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है। इसमें धन जमा कराने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु रुपया निकालने के संबंध में कुछ प्रतिबंध है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने खाते से 6 माह में 50 बार से अधिक धन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, देखिए यदि हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में देखिए धन जमा कराने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आप जब चाहे 1 महीने में किसी भी टाइम आप अपनी सेविंग्स को जमा करा सकते हैं। यानी आपके पास यदि इडल अमाउंट पड़ी हुई है तो वो क्या करा सकते हैं, आप बैंक में जमा करा सकते हैं। 1 महीने में कितनी भी बार आप जमा करा सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने की, तो सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने की यदि हम बात करें तो देखिए 6 माह में 50 बार से अधिक धन नहीं निकाला जा सकता है। यदि हम वर्तमान में यदि जैसे SBI बैंक की बात करें तो उसमें भी हमें प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप 1 महीने में केवल 4 बार आप पैसे निकाल सकते हैं ATM से। ठीक है, 4 या 5 बार ऐसी कोई लिमिट है कि आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जमा कितनी भी बार करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि आप पैसे निकाल रहे हो बैंक से तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, बैंक ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। यानी आप 1 महीने में केवल 4 बार ही बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। यदि आप 4 बार से ज़्यादा बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक क्या करता है, कुछ धन राशि आपसे चार्ज करता है। ठीक है, ठीक है, यदि हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो यह जो खाता है वो नौकरी पेशा लोगों एवं सामान्य जनता के लिए लाभप्रद होता है। यदि हम सेविंग अकाउंट की बात करें कि जो सेविंग अकाउंट है वो किसके लिए प्रॉफिटेबल होता है, किसके लिए लाभदायक होता है, तो जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जैसे हम क्या हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति है, एक सीधा इनकम हमारे महीने की महीने आती है, तो हमारी जो इनकम आती है वो किस में आती है, सेविंग अकाउंट में। या जो हमारे देश में रहने वाली सामान्य जनता है उनके लिए सेविंग अकाउंट सूटेबल है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सेविंग अकाउंट पढ़ा। सेविंग अकाउंट में हमने क्या देखा, सेविंग अकाउंट में हमने पढ़ा कि जो सेविंग अकाउंट है वो कोई भी व्यक्ति, भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट खोल सकता है, बशर्ते एक शर्त है कि उसकी मिनिमम लिमिट जो है अकाउंट खोलने की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसे अकाउंट है
जो जिनकी मिनिमम लिमिट 1000 है, कुछ ऐसे भी अकाउंट है जिनकी कोई मिनिमम लिमिट है ही नहीं। और जो सेविंग अकाउंट है उससे किसका निर्माण किया जाता है, पूंजी का निर्माण किया जाता है, कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है। सेविंग अकाउंट यदि खुलवाया जाता है तो बैंक के माध्यम से चेक जो सुविधा है, ठीक है, चेक की बुक की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप कितनी भी बार पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि जो पैसे आप निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करने पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है वो इतने कठोर नहीं है। बैंक यदि आप मान लो लिमिट 4 बार की है कि 4 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5वीं बार यदि आप निकाल रहे हैं तो बैंक क्या करेगा, कुछ ना कुछ राशि चार्ज वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।